हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेज में। तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक चर्चा कर ली थी। हमने किया था लेंस मेकर सूत्र, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन और लेंस की क्षमता। ये वाले जो टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। देखो, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। जो अपना इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिज्म वास्तव में होता क्या है। तो प्रिज्म यानी कि दो अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, अपना प्रिज्म कहलाता है। अपन इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, यानी कि जिसमें क्या है, दो तो क्या होती है, दो होती हैं अपनी आयताकार आकृति और तीन क्या होती है उसमें त्रिभुजाकार आकृति होती हैं। उसे ही क्या कहते हैं, अपन प्रिज्म कहते हैं। यानी कि प्रिज्म की अगर अपन डेफिनेशन दें तो किस प्रकार दे सकते हैं, यानी कि प्रिज्म एक प्रकाशिकी यंत्र है। क्या, प्रिज्म एक प्रकाशिकी यंत्र है जिसमें दो तो क्या है त्रिभुजाकार आकृति हैं और तीन क्या होती हैं उसमें आयताकार आकृति होती हैं। यानी कि प्रिज्म एक अपवर्तक, दो अपवर्तक से तो सतहों से घिरा हुआ क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले, देखना। ये क्या है, प्रिज्म है। और इसमें कोई किरण, प्रकाश की किरण किस तरीके से, देखना, एक प्रकाश की किरण इसमें इस तरीके से यहाँ पर प्रवेश करती है और ये अपवर्त, रुको, ये क्या है अपना, यानी कि वायु विरल माध्यम है। ये क्या है अपना सघन माध्यम या कांच वगैरह कुछ भी मान सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखो, प्रकाश की किरण कांच में जाएगी तो कुछ इस प्रकार से मुड़ेगी और ये क्या होगा इसका, देखना, ये होगा इसका इस प्रकार से अभिलंब होगा। तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक है। और वापस अगर ये कांच में से निकलेगी तो इस प्रकार से निकल जाएगी, यानी कि किससे, अभिलंब से दूर हटेगी। ये क्या होगा इसका, एक अभिलंब होगा। ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से होगी ना। अब देखो, ये क्या है अपना कोण आई। ठीक है। और ये क्या है अपना कोण, सॉरी, कोण आर, कोण आई और क्या हो गया, कोण आर हो गया। ठीक है। इसके बाद ये जानी तो इस तरीके से चाहिए थी और ये इस तरीके से यहां पर मिलेगी। और ये अपना जो कोण होगा ये क्या होगा अपना डेल। ठीक है। इसको किससे कहते हैं, डेल से। यानी कि ये डेल क्या है यहां पर, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है। ठीक है। और ये जो होगा,
जो होगा अपना कोण ई, ठीक है, ये होगा अपना कोण आर, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में? ये किरण इस तरीके से, यानी कि ये क्या हुई अपनी आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या होगी अपनी परावर, सॉरी देखो, और ये कौन सी होगी अपनी परावर्तित किरण, और ये क्या होगी निर्गत किरण। इस किरण को क्या नाम देंगे अपन? निर्गत किरण, ठीक है। और इसका नाम देते हैं अपन पी क्यू, ठीक है। इसका क्या नाम दिया अपन ने? किरण पी क्यू। और इसके बाद अगर अपन बात करें, इस बिंदु को क्या नाम देते हैं अपन? बिंदु ए, और इसको क्या नाम देते हैं? बिंदु एन। तो ये अपना जो डायग्राम है यहां तक क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर अपन इसके बारे में बात करें, ये अपना क्या है? चित्र बनाया, और बोर्ड में चित्र के बारे में भी लिखना होता है जिससे अपन को नंबर मिलते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे? एक प्रिज्म माना गया है जिसमें एक किरण क्या है? पी क्यू प्रवेश कर रही है और ये अभिलंब से दूर हटती है, जिसका क्या नाम है? क्यू आर। इसको नाम दे देते हैं आर, और इसको नाम देते हैं एस, जो कि निर्गत किरण के रूप में आर एस निकल रही है। ये कोण क्या है? आई कोण है। और माध्यम के बारे में लिख देंगे कि बाहर वाला माध्यम विरल है और अंदर वाला माध्यम क्या है? सघन है। तो इसमें अपन अगर इसकी डेरिवेशन की बात करें तो अब देखना, देखो, यानी कि अपन को ये दिखाई दे रहा है ए क्यू एन आर, ठीक है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, ए क्यू एन आर में क्या दिख रहा है? सभी कोणों का योग क्या होता है चतुर्भुज में? चतुर्भुज में जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि कोण ए, कोण क्यू, कोण एन, कोण आर क्या होगा? इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसको लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण एन प्लस कोण आर इक्वल टू किसके होगा? 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद देखो, आपको ये दिख रहा है कोण Q और कोण R, ठीक है। यानी कि ये क्या है? इससे 90 डिग्री पर, और ये भी क्या है? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं अपन? यानी कि कोण A प्लस कोण Q है 90 डिग्री, प्लस कोण N प्लस आर क्या है? 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इससे अपन क्या लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण एन इक्वल टू क्या होगा? ये 180 जाएगा इधर, तो क्या बचेगा? 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में? इसको क्या दे देते हैं अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या होगी अपनी? समीकरण नंबर 1। यहां तक क्या हुई अपनी? जो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहां पर आती है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये वाला त्रिभुज दिख रहा है क्यू एन आर, ठीक है। तो इसको लेते हैं अब, यानी कि देखना त्रिभुज क्यू एन आर में, क्यू एन आर में क्या दिख रहा है? देखो, कोण Q, कोण N और कोण R, यानी कि कोण Q प्लस कोण N प्लस कोण R इक्वल टू, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 180 डिग्री। यहां तक आया समझ को? अब देखना, ये जो अपना कोण है, कौन सा वाला? कोण सॉरी कोण आर, कोण आर क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री, जो कि क्या है ये पहले से। इसको लिखते हैं अपन कोण Q प्लस कोण N प्लस 90, इसको चाहे ऐसे लिख लेते हैं अपन पक्षांतरण करके, इक्वल टू इधर जाएगा तो ये क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में?
अगर अपन इसके आगे बात करें, इसके बाद जो है अपना आता है रुकना 1 मिनट, ठीक है। और ये क्या है अपना कोण, देखो ये वाला जो कोण है इस किसके योग के, ये क्या होगा अपना R1 और ये क्या होगा अपना R2। इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, यानी कि कोण R1 प्लस कोण R2 इक्वल टू किसके होगा 90 डिग्री के। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यहां से आपको कुछ दिख रहा है क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में R1 प्लस R2 इक्वल टू, इसको ऐसे देखो 180 माइनस माइनस कैसे कर सकते हैं, कोण n लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। अब इसमें देखो ये क्या हुआ अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हुई, कोण n था ये, है ना, यहाँ पे कोण n था, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर एंड सेकंड में देखो क्या, यानी कि LHS और RHS में कुछ आपको दिख रहा है क्या, इसको इस तरीके से इधर लेके जा सकते हैं ना कि कोण माइनस के कोण ये हो जाएगा, यानी कि RHS दोनों का क्या है समान है, तो LHS भी क्या कर देते हैं आपा इक्वल कर देते हैं। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर अपना जो है वो क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, कोण A इक्वल टू R1 प्लस R2 ये लिख सकते हैं ना, ये क्या हुआ अपना इक्वेशन नंबर थर्ड हुई यहां तक। ठीक है, जो अपनी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई थी उनसे क्या है ये वाली थर्ड जो इक्वेशन है ये अपनी आगे कंप्लीट होती है। अब यहां से क्या है, यहां से अपन निकाल सकते हैं जो अपना डेल कोण है उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसका मान निकलेगा अपना, देखो चित्र में ये अपना जो है ये क्या है विचलन कोण है, और ये क्या होगा I-R1 और ये वाला जो कोण है ये क्या होगा सॉरी क्या है E-R2 ये होगा ना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो इससे आगे अपन बात करें तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि डेल क्या था I प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई और ये क्या होगा माइनस के ए। यहां तक आया समझ में आपको। अब अगर अपन इससे आगे की बात करें, इससे क्या है, इसमें आई और ई के मान, आई और क्या ई के, यानी कि इसमें क्या लगा देते हैं अपन स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो स्नेल के नियम से कैसे आएगा देखना, इसमें पहले क्या है, देखो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये क्या होगा यहाँ पे अपन का डेल एम यानी कि मिनिमम, ये क्या होगा अपना ई बराबर में किसके आई के होगा। ठीक है, ये क्या अपनी न्यूनतम विचलन की स्थिति पर, न्यूनतम विचलन की स्थिति पर
जो अपनी न्यूनतम विचलन की स्थिति है उस पर क्या होगा, ये कुछ अपन को क्या देखने को मिलेगी, संभावना देखने को मिलेगी। अब इससे क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसमें क्या है, पहले तो स्नेल का नियम लगाते हैं, यानी कि स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या होता है अपना, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक या स्थिरांक होता है। तो लगाते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इजक्वल टू एन, ये कुछ क्या होता है अपना स्नेल का नियम होता है। अब अगर अपन को आई और आर का मान अगर अपन को पता लग जाए तो ये क्या है, सॉल्यूशन अपना हल हो जाएगा। तो अपन आई और किसका, आर का मान पता लगाते हैं। तो देख लो कोण आई का मान कहां से निकलेगा, किसके बराबर है, ये, ठीक है। पहले ए का मान निकालते हैं। ए क्या था अपना, ए बराबर क्या था, R1 प्लस R2, यानी कि R1 बराबर किसके मान लेते हैं अपन, R2 के मान लेते हैं। तो क्या होगा देखो, इधर करते हैं, यानी कि ए इजक्वल टू R1 प्लस R2, इसको R मानो, यानी कि R बराबर क्या आएगा, A/2, ठीक है। 2R हो जाएगा ना ये, तो 2 इसके अपोन में चल जाएगा, R का मान क्या आ जाएगा, A/2। यहां से ये अपना क्या निकल के आया, R का मान निकल के आया। अब इसमें क्या निकालना अपन को, I का मान निकालना है। तो I का मान कहां से निकलेगा, यहां से, ये जो अपनी इक्वेशन आई थी इससे क्या निकलेगा, I का मान निकलेगा। और अपन इस ग्राफ में देख सकते हैं कि I किसके बराबर है, E के बराबर है। तो इसमें चाहे तो E की जगह पे I रखो या I की जगह पे E रखो, तो अपना ये जो सॉल्यूशन है वो हल होता है। यहां से देखना, नेक्स्ट पे कर लें क्या, I प्लस I माइनस ए, ठीक है। देखो तो I प्लस I माइनस ए, ठीक है। ये क्या आता है अपना, यहां से क्या निकल के आता है, ये जो अपनी इक्वेशन है यहां तक क्या होती है, कंप्लीट होती है। और अगर इसके आगे अपन बात करें, देखो ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति पर बात कर रहे हैं, 2i माइनस ए। यहां तक आया आपको समझ में। इसके बाद देखो अपन को किसका मान निकालना है, कोण आई का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसको रहने देते हैं इधर, इसको ले आते हैं इधर, यानी कि 2i इक्वल टू क्या होगा, 2i रहा इधर, ये प्लस में जाएगा, यानी कि डेल एम प्लस ए, और ये आ जाएगा किसमें, अपोन में, यानी कि किसका मान आ गया अपन का, आई का मान आ चुका है यहां से, ठीक है। कोण आई का और कोण आर का मान अपन ने क्या कर लिया, यहां से ज्ञात कर लिया। तो इसके बाद देखना, इसके बाद कुछ नहीं है, जो अपन ने स्नेल का नियम लगाया था उसमें क्या है, कोण आई और कोण आर के मान अपन पुट कर देते हैं, तो अपना आंसर आएगा। देखना कोण आई अपन, यानी कि मान रखने पर, मान रखने पर जो अपना आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखना देखो क्या था अपना, क्या था बताओ, अपना जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरीके से, कोण आई ये ना अपना, तो इसको लिख देते हैं साइन ब्रैकेट में डेल एम प्लस ए
अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। और ये क्या है आई का जो अपना वो आर का जो अपना मान था वो क्या है था a/2, ठीक है। तो ये अपनी जो वो डेरिवेशन है, इक्वेशन कौन सी है देखना, 5 नंबर। इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5, और इस पे लगाते हैं अपन स्टार, ठीक है। ये आपको एकदम से रट लेनी है, जो कि क्या है बोर्ड में शायद ये लास्ट ईयर भी आई थी, और इसकी अब के भी संभावना है, जहां से जहां तक अगर बोर्ड वाला पूछ सकता है तो ये जो डेरिवेशन है ये आपको अथवा में तो लगभग अक्सर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो अपना ये वाला टॉपिक है यानी कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, देखो इसको ध्यान से देख लो आप। फिर ये था, और ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है लगभग 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है या बनवा सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि किसके बीच है, यानी कि न्यूनतम विचलन के लिए है ये ग्राफ। और ये जो अपना फॉर्मूला ये निकल के आता है यहाँ से। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वो देखते हैं अपन। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है यहाँ से, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अगर अपन बात करें सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, सूक्ष्मदर्शी को अपन कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से क्या है हम अति सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उनको देख सकते हैं। कि सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें जो अति सूक्ष्म अपनी जो वस्तुएं होती हैं वो क्या है दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, सिंपल सी डेफिनेशन होगी। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, है ना। यह एक प्रकाशिक यंत्र है क्या है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें सूक्ष्म वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें सूक्ष्म यानी कि छोटी वस्तुएं जो होती हैं दिखाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी कि ये जो सूक्ष्मदर्शी हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स, इनके जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने जो सूक्ष्मदर्शी हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। कितने प्रकार हैं इनके, 2 प्रकार हैं। अब कौन कौन से हैं देखना। इसमें फर्स्ट नंबर है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है इसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। यानी कि अपना जो सूक्ष्मदर्शी वाला पार्ट है ये कितने कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। जिसमें पहला है अपना सरल सूक्ष्मदर्शी और सेकंड है अपना क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अब हमको क्या है इन दोनों पर चर्चा करनी है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो इसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, क्या देखना, सरल सूक्ष्मदर्शी,
सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जो अपना इसमें पहला आता है वो क्या आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसके ऊपर अगर अब हम बात करें कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये एक क्या है, आवर्धक लेंस है, ये तो आपको पता ही है, जो कि क्या है, छोटी वस्तुओं को क्या है, बड़ी वस्तुएं दिखाने में काम आता है। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले अपन, यह एक आवर्धक लेंस है, यह एक आवर्धक लेंस है। आवर्धक यानी कि बड़ा करने का, जो वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ये क्या है, एक आवर्धक लेंस है। और इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, देखना वो क्या है, यानी कि जो अपना ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें क्या है कि एक कम फोकस दूरी का क्या लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है, जिससे हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि इसमें कम फोकस दूरी का इसमें क्या है, एक कम फोकस दूरी का क्या लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है। और ये एक क्या है, आवर्धक लेंस है। जिस वस्तु को आवर्धित करना है उसके प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के मध्य इसमें क्या रखते हैं अपन, वस्तुएं रखते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से देखो, यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, देखना ये क्या है अपना, ए बी, और ये क्या है अपना पॉइंट ओ, इसको क्या मानते हैं अपन, कौन, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, अल्फा। और ये जो अपनी दूरी है इसको क्या मानते हैं अपन, कैपिटल डी। ठीक है, ये अपनी क्या होगी, कैपिटल डी क्या मानी अपन ने, एक दूरी मानी जो कि ए और ओ के बीच की है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कैसे बनेगा, देखना यानी कि अपन बनाते हैं एक, ये क्या है अपना, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक अपनी मुख्य अक्ष है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं अपन ओ या सी दे लो, इसको क्या नाम देते हैं अपन, सी। पहले तो अपन ने ये वाला डायग्राम बनाया, उसके बाद इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं अपन। यानी कि, और ये जो अपना पॉइंट है इसको क्या नाम देते हैं अपन, एफ, और इसको भी क्या, एफ, या इसको एफ दे लो और इसको क्या दे लो, एफ डैश दे लो। और यहाँ पर क्या रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, इसका नाम क्या अपन ने दिया, ए बी। अपन ने इस वस्तु का नाम क्या दिया, एफ, और किसके, ध्रुव के प्रकाशिक केंद्र के मध्य क्या रखी हुई है अपनी, एक वस्तु ए भी रखी हुई है। इसके बाद देखो, इससे अपन क्या करवाते हैं, अपवर्तन करवाते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे टकराएगी और किससे, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, गुजरेगी ना यहाँ से मुख्य फोकस से होकर। और एक अपन, ये क्या अपना सी बिंदु, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और
अपन अगर इसकी बात करें इस तरीके से, ठीक है, एक ये वाली जो किरण है क्या है, प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकलेगी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये वाली जो किरण है पहले तो क्या है पास थी, अब ये जैसे जैसे आगे जा रही है ये क्या है, इनकी जो दूरी है, इनकी जो दूरी है वो क्या है आगे की ओर यानी कि फैलती जा रही है। ये यानी कि इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि ये जो दो किरणें हैं ये आपस में आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये मिलेंगी कहां पर वो देखते हैं अपन। देखो ये देखो, ये जो वाली देखना, ठीक है, ये क्या है पीछे की ओर मिलेंगी कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या है, ये वाली जो किरणें हैं वो पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और ये जो इनका जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या बनेगा देखना, यहां पे बनेगा, इसको नाम देते हैं अपन ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो ये अपना जो चित्र है वो क्या होता है यहां तक कंप्लीट होता है। इसके बाद देखना, देखो और इस कोण को क्या मानते हैं अपन, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये अपना जो कोण है ये क्या है बीटा है, ये इस तरीके से गई थी, ठीक है, ये क्या है मिलती हुई प्रतीत होती है पीछे, ठीक है। अब अपन के ये दो दो डायग्राम है, इनमें क्या है अपन कोण अल्फा और कोण बीटा का क्या है मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो अपन मान निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे ये देखना होगा अपन को, यानी कि और अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था आवर्धन क्षमता का, वो क्या था देखना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन स्मॉल एम से। और इसका मान था वो अपने पास था, यानी कि जो अपना कोण क्या होता है बीटा और कोण अल्फा जो होता है, यानी कि m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा क्या है आवर्तन क्षमता का क्या होता है अपना सूत्र होता है, ठीक है। यहां तक ये अपना कंप्लीट होता है। अब अगर अपन बीटा और अल्फा का मान निकाल लें तो इससे आगे अपन सोल्व करते हैं इसको। देखो अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा में क्या लगाते हैं अपन टेन थीटा, यानी कि टेन क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या है इसमें ए बी और आधार क्या है ओ ए, तो इसको लिखते हैं यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू चित्र एक से चित्र फर्स्ट से, ठीक है, चित्र कौन से एक से, टेन अल्फा का जो मान है वो अपना लंब अपॉन आधार यानी कि ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें देखो चित्र कहां पे अपना, इसमें देखो अपन को क्या दिख रहा है ए बी क्या है इसमें, ए बी तो ए बी है और ओ ए क्या दे रखा है इसमें ओ ए है, जो अपना क्या है ओ ए अपना इसमें दे रखा है डी, ठीक है, ओ ए क्या है डी, तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं डी, यानी कि ए बी अपॉन डी, और किसके हिसाब से चिन्ह परिपाटी के हिसाब से विपरीत दिशा में, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे या विपरीत दिशा में मापे जाने वाली दूरियां क्या हैं ऋणात्मक होती हैं, इसकी वजह से क्या आया डी। और यहाँ पर अपन क्या टेन बीटा का जो मान है वो कैलकुलेट करते हैं, वो क्या है देखो चित्र में बीटा कहाँ पे अपना ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल में देखो लंब अपॉन आधार यानी कि ए डैश या ए बी कुछ भी मान लो, ए बी अपॉन क्या है बी सी, ए बी किसके
बी सी के, ठीक है। देखो ए बी अपॉन किसके होगा, बी सी के। यहां तक आया आपको समझ में। और अगर अपन इसके आगे बात करें, जो अपना बी सी है वो क्या है, देखो इसमें जो बी सी है ये इसका मान क्या है, यानी कि बिंब की दूरी क्या है u, और मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में लेंगे अपन इसको, ठीक है। तो इसकी जगह पर कुछ नहीं, मान रख दो। देखो ए बी अपॉन किसके, बी सी के, ठीक है। यहां तक आपको क्या आया, वापस से ये लिख दिया ना, माइनस यू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको क्या देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब इससे क्या पता लग रहा है अपन को, जो अपने कोण अल्फा और बीटा हैं ये क्या है, अति अल्प हैं। तो यानी कि थीटा क्या है यहाँ पर, अति अल्प, यानी कि टेंस टू जीरो या अति अल्प। इससे क्या होगा, जो अपना टेन अल्फा है वो लगभग किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर। और जो अपना टेन बीटा है वो किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। यानी कि बीटा, जो अपना टेन अल्फा और अपॉन टेन बीटा है वो किसके बराबर होगा, अल्फा अपॉन बीटा के। तो देखो इससे अपन क्या कर सकते हैं, यानी कि इससे आगे अपन अगर बात करें, जो अपना क्या था, आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या था, टेन बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब इससे क्या मान आया, इससे मान आया था अपना, देखो देखो टेन अल्फा का मान क्या है, सॉरी पहले टेन किसका लेते हैं अपन, आवर्धन क्षमता में क्या लिया है अपन ने, टेन बीटा अपॉन अल्फा। तो टेन बीटा का मान देखो इसमें क्या है, टेन बीटा का जो मान है अपना ए बी अपॉन माइनस यू, और अल्फा का मान है जो ए बी अपॉन माइनस के डी है। तो इनको पुट कर दो, ए बी यानी कि ए बी अपॉन माइनस यू, और इनटू मल्टीप्लाई में कर दो, तो ये क्या होगा, माइनस के डी अपॉन ए बी। अब क्या है, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो मान है वो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, देखो m इक्वल टू माइनस के डी अपॉन माइनस यू, माइनस माइनस से ये कैंसिल होगा, और जो अपना आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो निकल के आता है डी अपॉन यू, ठीक है। और ये जो अपनी डेरिवेशन है यहाँ तक क्या होती है, अपनी कंप्लीट होती है, जिसमें ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ तक निकल के आता है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें एक केस आता है, जो नेक्स्ट केस है वो क्या है यहाँ पर, वो देखना। यानी कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट इसमें क्या है, यानी कि जो अपना प्रतिबिंब है वो न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दूरी पर बने, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दूरी पर बने, ठीक है। ये अपना क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, केस आता है। अब अगर अपन ने पढ़ा हो, यानी कि लेंस सूत्र क्या था, लेंस सूत्र था अपना 1/f इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। ये क्या था अपना, एक लेंस सूत्र था, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, v की जगह पे d और u की जगह पे माइनस यू, ठीक है। यानी कि
v इक्वल टू माइनस डी एवं u जो है उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस यू पुट कर देते हैं इसमें। तो देखना, पुट करो इसमें 1/f इक्वल टू 1/माइनस के डी, और ये क्या प्लस हो जाएगा 1/u। ठीक है, ये अपने किससे आया, लेंस सूत्र इसमें लगा दिया है। ठीक है, यहां तक आ गया अपना। अब इसमें क्या है कि जो दोनों पक्ष हैं अपने, उनमें किसका गुणा कर देते हैं अपन, डी का गुणा कर देते हैं। ये जो अपने LHS और RHS आए हैं, इनमें क्या कर देते हैं अपन, डी का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, यानी कि डी का दोनों पक्षों में गुणा करने पर जो अपना सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा। गुणा करने पर। ठीक है, अब इसमें दोनों पक्षों में गुणा करते हैं डी का। ठीक है, देखो क्या होगा, d/f इक्वल टू माइनस के d/d, और ये क्या होगा, प्लस के d/u। ठीक है, यहां तक आता है अपना ये वाला जो। अब इसको देखो, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखना d/f, और ये d से d कैंसिल, ये क्या होगा -1, और ये क्या हुआ d/u। यहां से जो अपनी नेक्स्ट टर्म है जो समीकरण की, तो ये यहां से क्या है निकल के आती है। और अगर अपन इसके बात करें तो ये आगे सॉल्व कैसे होगा, ये होगा, ये जो अपन को d/ क्या दिख रहा है, d/f दिख रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये तो एज इट इज होगा। और जो अपना d/u है वो किसके बराबर हो जाएगा, अपना आवर्धन क्षमता के, यानी कि ये जो d/u है ये किसके बराबर होगा, आवर्धन क्षमता। अभी पढ़ा था अपन ने, जो अपना ये वाला फॉर्मूला आया था, जो वाला ये वाला है, यानी कि आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है, d/u। किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, m के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको क्या है अपन इसमें पुट कर देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि d/f इक्वल टू -1 प्लस के d/u किसके, m के। अब इसमें से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आवर्धन क्षमता m का मान। ठीक है, इस समीकरण से m का मान निकाल लें अपन। अब m का मान क्या आता है, देखो इसमें जो अपना m का मान है, m इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर चल जाएगा, यानी कि 1 प्लस d/f या d/f प्लस 1, किस तरीके से कर सकते हैं अपन इसको, यानी कि 1 प्लस d/f। ठीक है, ये जो अपना नेक्स्ट सूत्र है इसमें क्या आता है, यहां से ये जो अपना नेक्स्ट है वो क्या आता है, निकल कर आता है। ठीक है, ये जो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये यहाँ पर अपनी डेरिवेशन क्या होती है, कंप्लीट, जिसमें क्या बना था अपना केस नंबर फर्स्ट बना था, यानी कि प्रतिबिंब जब अपनी न्यूनतम दूरी पर बनता है और उसके क्या होता है। और इसमें जो नेक्स्ट केस है उसको भी लिख लो आप साथ साथ, केस नंबर सेकंड, यानी कि जब अनंत पर बने, यानी कि अनंत दूरी पर हो। अनंत पर क्या बनेगा, अनंत के लिए आपका फॉर्मूला आएगा, ये क्या है इसमें बन नहीं आएगा, यानी कि d/f m m इक्वल टू d/f। और ये जो अपना नेक्स्ट है वो क्या आता है, यहाँ से निकल के आता है फॉर्मूला।
तो ये जो अपने 3 फॉर्मूले यहाँ पर बेसिकली किसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में, वो क्या है अपन को एकदम से रट लेने। और इनके ऊपर लगभग की 2.5 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा, जो कि अथवा में आ सकता है, और या फिर अपनी अथवा में जो प्रिज्म वाली डेरिवेशन है वो भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट। तो अपन ने पढ़ा सरल सूक्ष्मदर्शी, और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर हो, इस लेक्चर में इतना ही। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे जो अपना नेक्स्ट इसका पार्ट है, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आगे चर्चा करते हैं, धन्यवाद।